इस वक्त हम मौजूद हैं रुकने सिंध असम्बली फ़हीम पटनी के साथ। उनसे जानते हैं कि फ़हीम साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जब से यहाँ से नशिस्त जीती है उसके बाद से अब तक इलाकाई मसाइल हल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई है आपने? एक तो आपका शुक्रिया यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाने का। अच्छा, इलाकाई मसाइल को हल करने की हिकमत अमली, इलाकाई मसाइल जो है ना वो हमारे पास फिंगर टिप्स के ऊपर है। मैं इस हलके के अंदर पैदा हुआ हूँ, मेरे आबा व अजदाद की कब्रें भी इस हलके के अंदर मौजूद है। इलाकाई मसाइल को हल करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब 1 साल मुझे हो गया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 1 रुपया कहीं से सिंध गवर्नमेंट से या कहीं से भी 1 रुपया मुझे फ़ंड नहीं मिला। लेकिन इसके बरक्स इस मेरे हलके के अंदर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम हम करवा चुके हैं। वो किस तरह? वो हमने सारे प्राइवेट फंडिंग के ऊपर किए कि जिस तरह जो काम आज यूसी चेयरमैन के, टाउन चेयरमैन के करने के थे, सेवरेज के काम हो गए, पानी के जो मसाइल हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो मसाइल हो गए, वो कर नहीं रहे। इस वजह से वो काम भी हमें करने पड़ रहे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोगों की तकलीफ़ रोज़ बरोज़ कम करते जा रहे हैं। अच्छा फ़हीम साहब, ये फरमाइएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने देखा कि इलाकाई लोग जो हैं, जो यहाँ के मकीन हैं, वो कह रहे हैं जब से हमने देखा है कि बस यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे। इससे पहले भी आपके हुकूमत रही है, आपकी पार्टी की हुकूमत करती रही है, लेकिन हमेशा आज भी आपने वही बात की कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम प्राइवेट लोगों से काम करवा रहे हैं। तो मतलब ये रोना धोना कब ख़त्म होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब हमारे पास पूरी पावर थी कराची के अंदर, जब पूरी पावर थी तो क्या हम रो रहे थे या हम काम कर रहे थे? कराची तो रोते रहे हैं जब तक उनके पास टाइम। नहीं नहीं, मेयर कराची एक मुस्तफ़ा कमाल भाई भी थे, तो आपने उनको दिन रात काम करते हुए भी देखा होगा। वो जब आप लोग आराम कर रहे थे ना, वो रातों के अंदर काम कर रहे थे। और पूरा कराची उस वक्त 300 अरब रुपए खर्च करने के बाद, मुस्तफ़ा भाई ने 300 अरब रुपए खर्च किए थे। कराची दुनिया के 10 ऐसे शहरों में शामिल था जो तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अच्छा, और आज क्या पोजीशन है? आज ये पोजीशन है कि सिंध गवर्नमेंट 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुकी है अपने 15 साल के अंदर। और आज कराची दुनिया के 4 ऐसे शहरों में शामिल है जहाँ रहना मुश्किल तरीन काम है। फ़हीम भाई देखिए, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। मुस्तफ़ा कमाल का ज़माना, जो जिन बच्चों ने देखा था वो जवान हो चुके हैं। अभी भी एमक्यूएम के पास इक़्तिदार है, सूबाई असम्बली से नशिस्तें जीती हैं आपने, कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, आपने बाइकाट किया, बल्दियाती इलेक्शन का ये आपका खुद का फैसला था। अब उस बात पर रोना कि जमात इस्लामी काम नहीं कर रही है, पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है। इस वक्त जो है वो आवाम आपकी तरफ देखती है कि एज़ ए रुकन सिंध असम्बली, रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से जीते हैं, आप एमपी हैं यहाँ के, आप दोनों ने इस इलाके के लिए अब तक क्या किया है? अवाम, जब हमने अवाम से बोला तो वो उनका यही कहना था कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई काम हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि हमें, या एक सिंध असम्बली का मैं मेंबर हूँ, मुस्तफ़ा भाई कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मुझे भी कोई फ़ंड नहीं मिला है अभी तक, मुस्तफ़ा भाई को भी कोई फ़ंड नहीं मिला है। अच्छा, जो आवाम का रोना है वो आवाम का रोना हमारे से नहीं है, वो आवाम का रोना आज जो आवाम के मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी जो है वो इस इलाके के टाउन के चेयरमैन की है, ना कि मेरी है। अच्छा, मेरा क्या काम है? आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो यार, एंकर हो, आपको नहीं पता मेरा क्या काम है? मेरा काम लेजिस्लेशन करना है ना। क्या कौन सा ऐसा कानून आपने आज तक पेश किया है कि जो अवाम की भलाई के लिए हो? हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ क्या कानून हमने पेश किया आवाम की भलाई का। ये जो 25 करोड़ लोग हैं ना, उनका एक कानून ऐसा है कि वो उस कानून के ऊपर, हम जो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं ना, आर्टिकल 140 है, वो बराह रास्त पाकिस्तान में पहला ऐसा कानून है जो 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा देगा। अच्छा, 25 करोड़ लोगों को फ़ायदा देने के इस कानून के अंदर पूरा के पूरे पाकिस्तान की सियासी जमात है, खासकर सिंध हुकूमत जो है वो इतनी मुखालिफ है कि इसकी वजह ये है कि अगर आर्टिकल 140 ए नाफिज हो जाता है तो आज ये जो वज़ीर आला बैठा हुआ है, ये वज़ीर आला नहीं है, मैं इसको कहता हूँ ये सिंध का वज़ीर आज़म बनकर बैठा हुआ है। हमने सूबाई खुद मुख्तारी के नाम के ऊपर 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम के बाद, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद, ये सूबा जो है ना, सूबा सिंध, ये छोटा एक मुल्क बन गया, मुल्क, और इसका वज़ीर आज़म है मुराद अली शाह, इसका वज़ीर आज़म है। इसीलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल 140 को नाफिज करें, इसको सूबे से सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करके इसको ज़िले खुद मुख्तारी करें, और इससे 25 करोड़ आवाम का फ़ायदा होगा, वरना इसके बगैर जो है आवाम का फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, माशाल्लाह, आप जितने भी हमने आज तक मिले हैं एमपी, एमएनए, एमक्यूएम के, उनको बात तो करना अच्छी आती है माशाल्लाह, आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं क्या इन सिर्फ बातों से अवाम की दादरसी हो सकेगी? नहीं, हमें बातों के अलावा और भी कुछ करना अच्छा आता है, और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उस ट्रैक रिकॉर्ड का सबको पता है। और आज हम इदारों के लोगों के पांव पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गला पकड़ना हमें नहीं आता है। जब गला पकड़ने का टाइम आएगा तो गला भी पकड़ेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आप ऐसा क्या बल्दिया टाउन वालों को देकर जाएंगे कि लोग दोबारा आपको या एमक्यूएम को वोट दें? यार, मैं आपको बताऊं,
यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मसला हमारे लिए जो है ना वो पानी का इशू सबसे बड़ा है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आप जब मेरे ऑफिस में आए तो वाटर बोर्ड के अफसरान बैठे हुए थे। बल्दिया के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1980 की आबादी, आज 45 साल हो गए उस आबादी को, वहाँ पर पानी नहीं था। हमारे आने के बाद पहली मर्तबा आप अपना कैमरा लेके जाइएगा, कायम खानी कॉलोनी UC3 उसका नाम है, ठीक है। अच्छा, फिर UC7 मीर बहर के अंदर, UC7 मीर बहर के अंदर ये एक बलोच मोहल्ला है, उसके अंदर 45 साल के बाद पहली मर्तबा वहाँ पर मुस्तफ़ा भाई के और मेरे आने के बाद वहाँ पर पानी आया है। और इस वक्त हमारा पूरा फोकस है कि बल्दिया के आवाम के पानी के मसले को हल करने के लिए हम कोशिशें कर वो तो रहे हैं। दावा कर रहे हैं ना, मेयर कराची भी कर रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट तो पीपल्स पार्टी लेकर आ रही है, तो MQM क्या कर रही है? अच्छा, हब कैनाल प्रोजेक्ट का ये जो आपको चूरन दे रहे हैं ना हब कैनाल प्रोजेक्ट का, अब मैं आपको बताता हूँ हब कैनाल प्रोजेक्ट है क्या। हब कैनाल प्रोजेक्ट टोटल 14 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। इस साल 2024-25 के अंदर सिर्फ 5 अरब रुपए इसके लिए रखे। ये जो बल्दिया टाउन के आवाम को चूरन बेच रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर आके विजिट हो रहा है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों के अंदर जो विजिट कर रहे हैं, 5 अरब रुपए से ये हब कैनाल बननी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 8 अरब रुपए, 9 अरब रुपए और बकाया है। मेरी खुद वज़ीर आला सिंध से मैंने अपनी बजट की तकरीर में कहा था कि आप पूरे पैसे रखें, दिन रात काम करके। ये 2 डिस्ट्रिक्ट का इशू है, 2 डिस्ट्रिक्ट का, करोड़ों की आबादी है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का। दिन रात काम करके हब कैनाल को तामीर करें ताकि इस इलाके का पानी का मसला हल हो। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं हमारे पास पानी का इस हब कैनाल के अलावा। अच्छा, बस ये आखिर में बता दीजिएगा, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आप भी बता दीजिए कि आप क्या करने यार पहले तो है ना, ये दूसरे लोग ना कहो, आप कहो ना कि पीपल्स पार्टी ये कहती है। अच्छा, इससे पहले क्या किया पीपल्स पार्टी ने? आप कराची में रहते हो, आप मुझे बताओ क्या किया पीपल्स पार्टी ने? क्या 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 कहा? मतलब जैसे अगर बात कर लें मदीर एक्सप्रेस पे, देख लें अभी आप मदीर एक्सप्रेस पे बन गया है। पीनट्स है, पीनट्स कराची के लिए। ये क्या है? पीनट्स कराची के लिए पीनट्स है। ये जो वर्ल्ड बैंक ये है, पीनट आप खिला दें लोगों को, अगर वो पीनट खिला तो आप ही देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो क्लिक के जो प्रोजेक्ट है ना, क्लिक के जो प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक उसकी फंडिंग कर रहा है। वो कोई क्या मेयर का या वजीर आला का प्रोजेक्ट है? ओ भाई, उसके पैसे हम ही देंगे, उसके ऊपर वो तख्तियां लगा। आप लगवा लें, तो आप क्यों नहीं लेके आ रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट? कोई प्राइवेट फंडिंग करके, अभी आपने कहा ना मैंने प्राइवेट फंडिंग करवाई है, लोगों से इन्वेस्ट करवाया, तो इस तरह आप भी करवाइए। ये अरबों के प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, क्लिक डिपार्टमेंट उसको कर रहा है और वो आपके और मेरे पैसों से हो रहे हैं। वो कोई पीपल्स पार्टी का फंड नहीं है, उसकी गवर्नमेंट का फंड नहीं है, कोई बिलावल हाउस से वो फंड नहीं आ रहा है मेरे भाई। आपको ये वाला चूरन जो क्लिक के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अपनी तख्तियां लगा के वो आपको दिखा रहे हैं और आप बोल रहे हो पीपल्स पार्टी करा रही है। अच्छा, इसके बावजूद भी नहीं करा पा रही है। यार कराची का हाल है ना, कराची का हाल मैं आपको बताऊं, ये पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं ये नायल गवर्नमेंट है, मैं बोलता हूँ बड़ी समझदार गवर्नमेंट है। कराची का हाल इन्होंने जानबूझ के ये किया है जो आज कराची का हाल है, बड़े सोचे समझे। सिर्फ कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद नहीं किया, कराची के बच्चों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख लो, अभी मैट्रिक के इम्तिहानात हुए, क्या हुआ? उसका रिजल्ट आया है। अभी इंटर बोर्ड के इम्तिहानात हुए, इसका रिजल्ट क्या आया? कराची तालीम तो आप लोगों के ज़माने में भी ख़राब हो गई थी। कल्चर तो तालीम का फर्स्ट से डाउन होता जा रहा है। अगर हम हैदराबाद बोर्ड की बात करें, कराची बोर्ड की बात करें, बाकी दूसरे बोर्डों की 63% आई है, कराची का जो रिजल्ट है वो 34% है। तो आप नहीं समझते कि आपके इलाकों के स्कूलों का भी हमने हाल देखा है, स्कूल भी बड़े ज़बो हाली का शिकार है। तो इसके लिए और वज़ीर तालीम सिंध ने यह भी कहा था कि हर MPA जो है वो एक स्कूल ओन कर ले। तो क्या आपने कोई स्कूल ओन किया है? अच्छा, किसने सही करना है यार, ये बताओ मुझे। आपने और मैंने सही करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो ये तालीम के ऊपर बात हुई है, ये जितने स्कूल है, ये सामने आपका एक स्कूल पड़ा हुआ है, ठीक है। इन स्कूलों का इस वक्त जो है इंचार्ज कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सरदार शाह साहब इसके मिनिस्टर हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ यार, ये ना इस दफ़ा 465 अरब रुपए बजट के अंदर रखे हैं। 465 अरब रुपए के अंदर कितना काम हो सकता है? अगर ये स्कूलों का हाल देखो, इसका कलर तक नहीं होता। कराची के अंदर, मैं चलो स्पेसिफिक बल्दिया की आपको बात बताऊं, बल्दिया के अंदर आप मुझे कह रहे हो आपने कितने स्कूल लिए? 3 स्कूल मैंने लिए, अभी तक हमारे TORs अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। हमें यही नहीं पता हम इन स्कूलों के अंदर क्या करें। मेरे पास इन स्कूलों के लिए भी इतना पावर नहीं है कि यहाँ पर मैं सफाई करवा सकूँ। आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध ने सिर्फ फिलबदी ऐलान कर दिया, स्कूलों में आपको इख्तियारात नहीं मिले, आप मतलब कोई TROs नहीं पता कि आपको करना क्या है स्कूल? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। सिर्फ उसने ऐलान किया है, आज तक हमें TORs नहीं मिले। अच्छा, बस आखिर में कोई अच्छी बात बता दें कि बल्दिया टाउन के लिए आप क्या करना चाहते हैं? यार मैं आपसे देखो पहले भी कहा, बल्दिया टाउन का जो पानी का मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमने एक पूरा प्लान तरतीब दिया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वो एग्जीक्यूशन की तरफ है। एग्जीक्यूशन जब होगी तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा।